मॉर्निंग। आज हम दो आसन सीखेंगे। फर्स्ट है बकासन, उसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। तो बकासन के बारे में आपको बताता हूँ पहले कि बकासन किस तरह से किया जाता है और उसके फिर क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट बकासन करने के लिए इसे बकासन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी का जो लुक है वो एक बतख की तरह हो जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट मेंढक की तरह बैठना है। उसके बाद आपके जो दोनों लेग्स है, नीज के नीचे वाला हिस्सा है वो टिकाना है अपने एल्बोज के ऊपर। इस तरह से बैलेंस बना के रखना है। तो ये हो गया बकासन, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की प्रतिकृति बनती है एक बतख की तरह। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो आपका फेस ग्लो करने लगेगा जब आप डेली ये आसन करेंगे। तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है। अगर आप खड़े हैं, आपके हाथ आपके सर के ऊपर है, तो उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन आना बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। उसी तरह आप खड़े हैं तो आपके लेग्स में सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा। तो इसमें ये पोस्चर में क्या है कि आपका फेस नीचे रहता है, आपके हार्ट के लेवल से नीचे रहता है और लेग्स रहते हैं ऊपर। तो आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और डेली ये करोगे तो आपका फेस ग्लो करने लगेगा। दूसरा है कि आप बॉडी का पूरा वेट लेते हो हाथों के ऊपर। आपको पुश करके रखना पड़ता है अपने बॉडी वेट के साथ में, तो आपका पुशिंग पावर बढ़ता है। आपके ट्राइसेप मसल्स, हैंड मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अपना जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल नीचे से बेंड होके अंदर की ओर रखना होता है। इसलिए आपके ग्लूट मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उसके ऊपर तनाव पड़ता है। और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस है उसके अंदर स्टेप्स नहीं खुलते हैं, स्पीड कम होती है। तो ये आसन से हम ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स के स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको हमारी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है बैलेंस। अगर हम देखें तो ये पोस्चर है दोनों हाथों पे पूरे बॉडी को रख के फिर उसके ऊपर बैलेंस करना होता है। तो क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है बैलेंस के ऊपर एक तो स्थिर होगा और आप अपने हाथों के ऊपर बैलेंस का अच्छे से यूज़ कर पाओगे। कहीं पे भी अगर बैलेंस की ज़रूरत है, कोई भी इतना सेंसिटिव काम है कि जिसके अंदर बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे काम को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे और हाथों का स्ट्रेंथ के साथ ही बैलेंस भी बनेगा। तो ये थे बकासना के जो कुछ बेनिफिट्स और किस तरह से करना है मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो कि बहुत ही एक डिफ़िकल्ट माना जाता है पश्चिमोत्तानासन, क्योंकि ये आसन पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। सारे आसन होते हैं, कोई होते हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम पे काम करते हैं, कोई दिमाग के ऊपर काम करते हैं, कोई बैलेंस के ऊपर, कोई स्ट्रेंथ के ऊपर, और कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आज का पश्चिमोत्तानासन है, फिर चक्रासन भी है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम करता है। तो फर्स्ट क्या है, इसको पश्चिमोत्तानासन इसलिए बोलते हैं कि पश्चिम का मतलब यहाँ पे दिशा नहीं है, पश्चिम का मतलब है पीछे का भाग। अगर हम देखेंगे पश्चिमोत्तानासन में तो हमारी जो स्पाइनल है, रीढ़ की हड्डी है, वो आगे की ओर बिल्कुल झुकेगी। उसके बाद अपने जो लेग्स मसल्स है वो स्ट्रेच होंगे। देखते हैं किस तरह से किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन में पहले आपको इस तरह से बैठना होता है अपने पैर को सीधे करके। उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों के पास लगाना है
और अपना सर धीरे धीरे घुटनों की तरफ लेके जाना है। इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है, नेचुरली जितना होता है उतना करो। और जहाँ लगे कि बस यहाँ तक लिमिट है वहाँ पे उसको होल्ड कर दो, यहाँ पे रहे। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ना है और अपने एल्बोज को नीच की तरफ लेके जाना है, इस तरह से। तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने से हमारे लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी हाइट ब्लॉक हो चुकी है उसमें भी ये एक टाइप का स्ट्रेचिंग ही है, इसलिए ये भी हाइट बढ़ाने में भी काम लगता है। और हेड और नेक के मसल्स है, यहाँ पे अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है तो ये भी स्पाइनल ही है हमारा, तो इसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से क्या होता है कि जो दिमाग से जुड़ी समस्या है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो ये डेली करेंगे तो आपके ये सिस्टम पे असर पड़ेगा और आपका ये जो मेंटली डिसीज तो नहीं बोल सकते, पर जो मेंटली समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो सकती है। उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि हमने देखा कि हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स है उसके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है, तो आपका जो बेली फैट है और आसपास की जो चर्बी है जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है और बेली फैट कम होने लगता है। दूसरा है स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। हम देखें कि आगे की ओर झुक के स्पाइनल को पूरा फ्लेक्स करना होता है आगे की तरफ, इसीलिए स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और एब्डोमिनल मसल्स पे स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो आपका कोई उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी दूर हो सकते हैं जी। उसके बाद है अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, उसमें भी ये पश्चिमोत्तानासन का नियमित अभ्यास करने से फ़ायदा रहता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।